कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें। नमस्कार दोस्तों, आइए आज आपको ले चलते हैं कुंभ नगरी प्रयागराज। उत्तराखंड बनने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश शासन की कैबिनेट बैठक लखनऊ के अलावा कहीं बाहर स्थान पे हो रही है। कुंभ नगरी में आज योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल ने एक इतिहास बना दिया है। उत्तराखंड के गठन के बाद ये पहला मौका है जब प्रदेश में मंत्रिमंडल की बैठक लखनऊ से बाहर हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अनेक कारणों से इस बार का प्रयागराज कुंभ अनोखा है। पिछले कुंभ की तुलना में काफ़ी कुछ बदल गया है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास समय कम था, इसके बाद भी काफ़ी अच्छा काम किया गया है। कुंभ नगर की टेंट सिटी में योगी आदित्यनाथ की दोनों डिप्टी सीएम अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ मंत्रिपरिषद की बैठक आज संपन्न हुई। कुंभ मेले में विश्व हिंदू परिषद की 31 जनवरी और 1 फरवरी की धर्म संसद होनी है। यहीं से विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर निर्माण को लेकर के अगली रणनीति तैयार करेगा, इसलिए भी इस कैबिनेट बैठक का बड़ा महत्व यहाँ पर आज है। योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के साथ में बांध पर पहले तो कुंभ में संगम में स्नान किया और उसके बाद अपने मंत्रियों के साथ बांध पर लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन किया। इसके बाद सभी लोग अक्षय वट का दर्शन करने के लिए रवाना हो गए। हनुमान मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा का स्वागत नरेंद्र गिरी महाराज ने फूलमाला से किया। कैबिनेट बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और दिनेश शर्मा जी दोनों, उनके साथ साथ 2 दर्जन कैबिनेट मंत्री तथा 9 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री भी मौजूद रहे। मंत्रियों के लिए कुंभ मेला क्षेत्र में शानदार इंतजाम किया है और 8 हेलीकॉप्टर और 2 स्टेट प्लेन से ये पूरा मंत्रिमंडल आज यहाँ कुंभ में पहुँचा था। उत्तराखंड के कई जगह खबर चल रही है कि कैबिनेट की बैठक पहली बार लखनऊ से बाहर हो रही है। आइए इस स्थिति को भी हम क्लियर कर देते हैं। उत्तराखंड से अलग होने के बाद यानी सन 2000 के बाद ये पहला मौका है जब राज्य में कैबिनेट की बैठक राजधानी लखनऊ से बाहर हुई है। इससे पहले 1962 जी हाँ 1962 में गोविंद बल्लभ पंत जी के शासनकाल में एक बार प्रदेश कैबिनेट की बैठक नैनीताल में हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों डिप्टी सीएम के साथ मीडिया को संबोधित किया। हालांकि आमतौर पर जब राजधानी लखनऊ के लोक भवन में कैबिनेट बैठक होती है तो उसके बाद सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा हो या सिद्धार्थ नाथ जी हो वही मीडिया को ब्रीफ करते हैं, लेकिन आज मुख्यमंत्री स्वयं दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ में थे और मुख्यमंत्रियों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की यहाँ संपन्न बैठक कैबिनेट का केंद्र बिंदु प्रयागराज ही था। प्रयागराज की कनेक्टिविटी के लिए गंगा एक्सप्रेसवे प्रस्तावित किया गया है। ये 4-वे एक्सप्रेसवे लेन होगा, दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। ये एक्सप्रेसवे पश्चिमी यूपी को प्रयागराज से जोड़ेगा। 600 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक बनेगा। ये एक्सप्रेसवे मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज आएगा। ये एक्सप्रेसवे जब बनेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। इस एक्सप्रेसवे के लिए लगभग 6000 बात करें तो 6556 हेक्टेयर भूमि की ज़रूरत पड़ेगी। 4 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे का 6 लेन तक का विस्तार किया जा सकेगा। उसके बाद में 6 लेन में परिवर्तित किया जाएगा। ये एक्सप्रेसवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रयागराज से जोड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये तो सत्य है कि अनेक कारणों से इस बार का प्रयागराज कुंभ अनोखा है। पिछले कुंभ की तुलना में काफ़ी कुछ बदल गया। उन्होंने फिर दोहराया कि हमारे पास समय बहुत कम था, लेकिन फिर भी हमने पूरा प्रयास किया है। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट के साथ प्रयागराज में आज मौजूद रहे और कैबिनेट ने वेस्ट यूपी से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस को सहमति दे दी है। इस एक्सप्रेसवे पर लगभग 36,000 करोड़ रुपए का खर्चा होगा और सरकार को काफ़ी ज़मीन भी अधिग्रहित करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे होगा। इसके साथ ही कैबिनेट के अन्य फैसलों में यहाँ महर्षि प्रयागराज आश्रम का सुंदरीकरण होगा। यहीं के श्रृंगवेरपुरम के सौंदर्यीकरण का फैसला लिया गया, इसकी कार्य योजना बनेगी। भगवान राम के साथ मिलन के रूप में निषाद राज की मूर्ति और पार्क यहाँ बनाया जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को भी आज सहमति दे दी गई। ये तो 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। इसके निर्माण पर 8,664 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके साथ साथ 3,641 हेक्टेयर भूमि की भी आवश्यकता होगी। और फैसलों में कैबिनेट के मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत
जी हाँ, मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुष्ठ रोग से पीड़ितों को भी आवास दिया जाएगा। 3,791 कुष्ठ रोगियों को इसका लाभ मिलेगा। प्रयागराज से चित्रकूट के बीच पहाड़ी में महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा और रामायण शोध बनाने का भी इस कैबिनेट में फैसला लिया गया। यहाँ पर वाल्मीकि की प्रतिमा भी लगेगी। इसके साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के गोरखपुर लिंक को भी कैबिनेट ने सहमति दे दी है। 91 किलोमीटर के इस लिंक पर 5,555 करोड़ की लागत आएगी। इसका काम तीव्र गति से चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि हाल ही में रिलीज हुई फिल्म उरी को उत्तर प्रदेश ने कर मुक्त कर दिया है, जिससे से ज़्यादा युवा इस फिल्म को देखें और देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझें। सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी उरी फिल्म पर स्टेट जीएसटी से मुक्त रखने का भी फैसला लिया गया है। तो बहुत कारणों से ये बैठक बहुत इतिहास रच रही है। कुंभ में कैबिनेट के नाम से पूरे सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हैं। मुख्यमंत्री जी अपनी पूरी मंत्रिपरिषद के साथ संगम में डुबकी लगा रहे हैं और संगम किनारे ये बैठक हुई है। वास्तव में एक अभूतपूर्व निर्णय है, लेकिन इस बैठक का, इन फैसलों का प्रदेश की जनता पर क्या असर पड़ेगा, आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के लोग योगी सरकार को, मोदी सरकार को कितने नंबर देते हैं, ये फैसला जनता के हाथ में अभी भी बाकी